सत्ता में अब बात करते हैं उस शब्द की जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में हो रही है। वो शब्द है एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान भाषा में समझें तो वोटों का शुद्धिकरण। एक सच ये भी है कि एसआईआर का 100% राजनीतिकरण हो चुका है। ये कहानी भी आज आपको बताएंगे। पहले पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां बीएलओ के अधिकारी चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं। 1000 की संख्या में बीएलओ जिनको चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने की जिम्मेदारी दी है, वो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि एसआईआर की सही ट्रेनिंग नहीं दी गई है, काम का दबाव है। ऐसे माहौल में यह खबर और भी बड़ी हो जाती है जब देश के अलग अलग राज्यों से बीएलओ की खुदकुशी करने की खबरें आती हैं। आप देखिए कोलकाता में पिछले कई दिनों से हो क्या रहा है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. एक तरफ जहां एसआईआर पूरा 12 राज्यों में चल रहा है, वहां पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में बीएलओ का जो मृत्यु हो रहा है उसको लेके जबरदस्त राजनीति चल रहा है। और एक ऐप में जो अनमैप ऑप्शन आए हैं बीएलओ का, उसको लेके भी राजनीति चल रहा है। देखिए ये बीएलओ हैं, आईडी कार्ड सबका है और सब यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑफिस है, बवाल लॉरी बिल्डिंग, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बवाल लॉरी बिल्डिंग ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है और उनके सामने बीएलओ जो है धरने में बैठे हुए हैं। इनका जो प्रॉब्लम है उनको किसी भी तरह एड्रेस नहीं किया जा रहा है। बार बार इलेक्शन कमीशन को बोलने के बाद भी यहाँ पे बीएलओ को धरने में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि काम की जितनी प्रेशर है और ऐप जिस कदर बार बार फेल कर रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। ऐप का जो डिजिटाइजेशन जो मेथड है, वो मेथड का हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है और ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, इसलिए तो हमें तो बहुत ही तकलीफ हो रहा है। जब हम ऐप को लेकर काम कर रहे हैं तब हमें बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। ईसीआई की तरफ से हमारे जो ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष है ईआरओ मैडम, उनके तरफ से जो ईआरओ होते हैं उनकी तरफ से शो पॉज, सस्पेंड, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। रात 2 बजे बोल रहे हैं कि मैसेज पे अभी ऐप्स ठीक है, काम करो। तो ये कैसा है? ये ऐसा का कोई सिस्टम भी ठीक नहीं है। पहले सिस्टम ठीक करिए, फिर हमको काम में कराइए, हम काम करेंगे। अगली तस्वीर से आइए आपको ये बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एसआईआर का 100% राजनीतिकीकरण हो चुका है। एक तरफ कोलकाता में बीएलओ धरने पर है, वहीं दिल्ली में टीएमसी के नेताओं ने आज कई सवाल पूछे। 10 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम से मुलाकात की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुलाकात के बाद कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण लगभग 40 मृतकों की सूची सौंपी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे। पहला ये कि अगर एसआईआर घुसपैठियों के लिए है तो बाकी राज्यों में भी क्यों एसआईआर हो रहा है? पुरानी सूची गलत है तो सरकार गलत। ईसी जवाब नहीं दे रहा है। बीएलओ पर दबाव है, 40 मौत का आंकड़ा दिया गया। ईसी सच नहीं मान रहा है, ये आरोप लगाया गया। बांग्ला सहायकों को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया, ये सवाल पूछा गया। इससे एसआईआर प्रक्रिया तेज हो सकती थी। टीएमसी ने यह सवाल पूछा कि क्या वोटर कार्ड होते हुए वोट ना देने जैसी स्थिति लाने की कोशिश है। We first handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process. Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. ममता बनर्जी ने ऑन कैमरा बयान दिया है कि आप याद रखिए, मैं कोट कर रहा हूं, तो आप याद रखिए कि आप काम पश्चिम बंगाल सरकार के अंडर करती है, इसलिए सरकार जो बोलेगी इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि वही करना है, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे। अगर कोई मर रहा है इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इनडायरेक्टली बोला है कि सबका नौकरी खाऊंगा मैं। अगर
वो टीएमसी का बात नहीं सुनेगा। Infiltration is the issue. Other states such as Tripura and Meghalaya share a border with Bangladesh. If you're talking of Rohingya infiltration, other states apart from Bengal share a common border with Myanmar. Why is SIR not being done there? Because Bihar was only the trial and Bengal is the asli picture. इलेक्शन कमीशन का काम क्या है देश को पता चला। हाँ, एक पोस्ट होता है जिसका पावर है, ये सिर्फ देश की जो सेंट्रल कंट्रोल करे वो सरकार का काम करे। वेस्ट बंगाल सरकार जो ममता दीदी की है, अब वो चंद दिनों की मेहमान है। SIR का विरोध करने वाले बेसिकली इलीगल घुसपैठियों के और इलीगल वोटों के समर्थक। आपको बता दें कि देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया कर रहा है जो 4 दिसंबर तक चलनी है। बिहार में इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई थी। विरोधी दलों ने इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया था। अब देश की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। तो हालात को समझने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता गौरव अग्रवाल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच गए, उनसे इस बारे में बात की, उनकी राय जानने की कोशिश की। उन्होंने कैसे रो रो कर अपने दर्द को हमारे सामने रखा, इसका सिर्फ 146 सेकंड का हिस्सा आज आप देखिए। ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कल दोपहर 3:20 पर आप TV9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं। SIR को लेकर आखिर मुस्लिम क्या सोचता है, उनको किस बात का डर है अगर है तो, और क्या वो डर सही है या गलत है, आइए जरा इस पे बात करते हैं। मेरा आदमी नहीं आया, मैं ढूंढती फिर रही हूँ, भागी फिर रही हूँ, बताओ लंगड़ी लूली आकर नहीं है मेरी, मैं कहाँ जाऊँ यार। ना तो हम जिंदगी हमारे माँ बाप, हमारी माँ, हमारी दुनिया नहीं पैदा हुई तो ना तो कहाँ जान रहे हम, ये बताइए आप। हम तो बहुत परेशान है भैया, ये हमारा काम हो जावे, हमारा आधार कार्ड बन जावे और ये बन जाए तो हम तो माफी मानना, उधर जाने उधर जाने उधर कहाँ जी जाऊँ बताओ। आपने किसी जानकार से पूछा इस बारे में? मैं भैया से पास आई, मेरे भतीजे मोहल्ले से हमारे बेटे ही हैं ये। सारी दुनिया थी अल्लाह देगा ही, मेरी परेशानी दुनिया, मैं किसी की परेशानी अपनी पूरी नहीं कराती, अल्लाह नहीं कराती। तो क्या आप लोगों को लगता है SIR क्यों हो रहा है और क्या इसके फायदे हैं? आपको लगता है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या राय है आपकी? हमारे हिसाब से तो गलत ही है। जितनी गवर्नमेंटें गई हैं अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब तक। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए और लोगों को परेशान होना है। ये मांग रहे हैं कि साहब 2003 में जो लिस्ट में नाम है, दादा का नाम लाओ, परदादा का नाम लाओ, फलाना लाओ, ढिमका लाओ। अब बताओ कहाँ आदमी ढूंढेगा, बताओ इतनी मगजमारी कहाँ आदमी। अब जिस पे है वो तो बेचारा दे रहा है, इस पर नहीं है तो वो कैसे परेशान होगा, बताओ तुम मुझे। एक तरह से डर ही है ये भी कि बोले कहाँ से होगा कैसे होगा, और कुछ डर बनाया भी जा रहा है, बोले ये होगा वो होगा, अगर आपने ये नहीं करवाया बच्चों के सब मतलब स्कूलों के वो कैंसिल कर दिए जाएंगे अगर आपने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी तो। जी 80% लोग जो बैठे हुए हैं 2003 की लिस्ट के मारे हुए हैं। 2003 की लिस्ट में नाम होगा लेकिन मिल नहीं रहा। BLO पे 2003 की लिस्ट किसी BLO पर नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का ये वो है हर BLO के पास में 2003 की सूची होगी। आप एक भी BLO को मतलब ये का सूची दिखा दें तो साहब हम मान लेंगे बात। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसमें आप अक्सर देखिएगा, जाके किसी से पता भी कर लीजिए, वहाँ पे BLOs नहीं पहुँच पा रहे। उसकी वजह भी है, BLOs का भी है कि BLOs पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि BLOs खुद ही कर रहे हैं। इतना प्रेशर है उनके ऊपर, इतना काम दे दिया उनके ऊपर। तो ये तो हमारे सिस्टम की जो कमी है हमारे सिस्टम की। नहीं है कि SIR में हो रहा है, मुसलमान तो टारगेट होता है, हो रहा है और होता रहेगा। डॉक्यूमेंट्स उससे पूरे होंगे ही नहीं अपने।